एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, डेसिमल एक्सपांशन। अब डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, मतलब हम कोई भी नंबर यानी कि फ्रैक्शंस के बारे में हम जानते हैं पी बाई क्यू फॉर्म वाला होगा, जैसे कि ये रहा पी बाई क्यू फॉर्म वाला। ओके, 1/3, 13/5, 34/4, ऐसे नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में मिलेगा। न्यूमरेटर जब भी छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसका आंसर हमें डेसिमल में मिलेगा। तो ये डेसिमल में आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट, डेसिमल एक्सपांशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फर्स्ट देखते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे, मतलब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, तब आपको रिमाइंडर 0 मिले। इन दिस अवर रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप। कुछ स्टेप के बाद जब भी रिमाइंडर 0 मिले, तब आपको आंसर इस टाइप का मिलेगा, 8.5, 2.6 या फिर 0.225, ऐसे आंसर्स। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर आंसर मिलेगा। कोई आगे स्टेप, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलने के बाद एक भी स्टेप आगे नहीं जा सकता। तो ऐसे टाइप के जो डेसिमल नंबर होंगे, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग ना हो वैसे डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे प्रॉपर आंसर मिलता था, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जाएगा, उसका आंसर इन्फिनिटिव तक जाएगा। और रिकरिंग का मतलब ये होता है कि रिपीटिंग, जो आंसर मिलेगा मतलब नंबर्स मिलेंगे वो रिपीट होते चले जाएंगे। तो इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1/3। ये 1/3 है, उसको हम 3 से, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 0 पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 10 आया। 3 3 जा 9, यहाँ पे 1, फिर से 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हमने पॉइंट रख दिया है। 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1। देख लो यहाँ पे 1 1 1 रिपीट होता चला जाएगा, तो मतलब आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.333333। आपका आंसर इस टाइप का होगा और इस नंबर का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। तो उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। और रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो पीछे वाले नंबर्स मिले पॉइंट के पीछे वाले, वो हमेशा रिपीट होते हो। जैसे कि 0.333 रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम 3 बार इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। फिर से देख लेते हैं एक एग्जांपल, 3.125, 125, 125, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो ऐसे भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसको भी हम 3.125 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इज इट क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, मतलब वो इन्फिनिटिव तक जाएगा। उसके बाद रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर मोस्ट ऑफली ऐसा मिलेगा। आप पाई की वैल्यू के बारे में जानते हो, 22/7, और उसको डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आंसर 22/7 को डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ। 0 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 0 7 4 ज़ा 28 और 2 मिलेगा। और फिर से 7 6 जा, मतलब यहाँ पे आपको आंसर 3.14687 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो कभी रिपीट भी नहीं होगा और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंडिंग पॉइंट नहीं है इसलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हम उसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड, इज इट क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे नंबर्स कौन से नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों नंबर से वो हमेशा रेशनल नंबर के अंदर से, और ये है वो इरेशनल नंबर के अंदर से
आएगा। तो हमेशा याद रखना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर है वो रेशनल नंबर के अंदर से आएगा, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा इरेशनल होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच हैज। अभी हमने देखा कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर इन फ्रैक्शंस का मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन सबको वन बाय वन हम डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि उसका आंसर कौन से डेसिमल एक्सपांसन में से मिलता है। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट 36 को हम डिवाइड करेंगे 100, पहले जीरो लगा दो और यहाँ पे एक जीरो लग गया। 100 3 360, सॉरी 300, या ऊपर से 60 मिला, अब और एक 6 लगा सकते हो, और मैंने डिवाइड किया तो आंसर मिला 600। ओके, और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 मिल रही थी और ऊपर आंसर जो प्रॉपर मिल रहा था, इसका आंसर मिल रहा है 0.36, ऐसा आंसर मिल रहा था। तो हम ऐसे डेसिमल नंबर को क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते थे? तो इसका आंसर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/11, इसका आंसर कैसा मिलेगा? तो फिर से डिवाइड करते हैं 1 को 11 से, जीरो लगा दो, 0.0, उसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं 0.999 1 मिलेगा, फिर से जीरो लगा सकते हो, 0 99 1 090909। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 0.090909 ऐसे पॉइंट में मिलेगा। मतलब इसका ये टर्मिनेटिंग नहीं है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे इसका रिपीटेशन हो रहा है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांसन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर। ओके, 4 इंटीजर 1/8। ये क्वेश्चन देख लो। अब ये कौन से मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन और ऊपर एडिशन। 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब हमने पहले क्या कर दिया? मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम डिवाइड कर लेते। 33 डिवाइड बाय 8, 8 4 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0, 8 1 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, मतलब 0 लिख सकते हैं। 8 2 16, 4 0, 8 5 40। ओके, देख लो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आंसर इज टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन को आप डिवाइड करो, तब अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेटिंग लिख देना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है और उसका जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, वो ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इन सब क्वेश्चन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। और अगर कोई आंसर्स रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 2-3 क्वेश्चन आप भी घर पे ट्राई करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ नो दैट 1/7,
आप देख सकते हो 1/7 इज इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आंसर है 0.142857 और उस पूरे आंसर्स के ऊपर बार है। ओके, तो उसने बोला है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब आपको 2 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, मतलब आपको डिवीजन करना विदाउट एक्चुअल डूइंग द डिवीजन, मतलब आपको डिवीजन नहीं करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो चलो हम देखते हैं कि 2/7, तो मैं 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। उसका मतलब यही हुआ कि 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 7 मतलब 2/7। यहाँ पे भी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। यहाँ पे भी मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। हम 1/1 ऐसे क्वेश्चन सकते हैं, मतलब ये 2/7 का मतलब सेम ही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखो या फिर 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख दिया। अब ये 1/7 है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू 0.142857। ओके, चलो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 और 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिर्फ 1/7 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने आपको बताया था कि सिंपल कितने जितने डिजिट्स के आगे पॉइंट है वो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 साइड में लिख दो और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 7 ज़ा 14 का 4 क्वेरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 11 का 1 और क्वेरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 और क्वेरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। ओके, आपके 6 डिजिट के आगे पॉइंट था तो 1 2 3। ओके, यहाँ पे आंसर मिला 0.285714, ये आपका आंसर। अब फिर से हमें, सॉरी ये 2 का आंसर था, 0.285714। अब आपको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 से मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय मतलब 0.142857, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21 का 1 और क्वेरी 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 का 7 क्वेरी 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25 क्वेरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12 का 2 और क्वेरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 4। यहाँ पे आपका आंसर मिला 0.425857 और इसके ऊपर भी आप बार कर लो। 1/1 आपको फिर से 1/7 को भी डिवाइड करता है, तो मैं ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेता हूँ। 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 4 7 ज़ा 28 का 8 और क्वेरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22 और क्वेरी 2, 4 8 ज़ा 32 और प्लस 2 34 का 4 और क्वेरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 का 1 और क्वेरी 1, 16 और 1 7। यहाँ पे आपको आंसर मिला 0.571428। नेक्स्ट आपको 1/5, ये 1/5 मतलब 0.142857 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 5, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35 का 5 क्वेरी 3, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28 क्वेरी 2,
फाइव 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 10 और 14 का क्वेरी 1 1 2, यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.714285। अब लास्ट देख लेते हैं 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं। 6 7 जा 42 का 2 और क्वेरी 4, यहाँ पे 6 5 जा 30 और 4 34, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 का 1 क्वेरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 25 क्वेरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.857142। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, डू यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actual doing the लॉन्ग डिवीजन? मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसे 1/7 है तो इसको 1 को हमें 7 से डिवाइड करना नहीं है, ऐसे डिवाइड किए बिना आपको आंसर कैसे मिलता है वो हमें देखना था। तो हमारे पास एक वैल्यू अवेलेबल थी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। उसके बाद उसने बोला था कि 2/7, तो हम 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3/7 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4/7 को 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 5/7 को 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 6/7 को 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना था, ये 1/7 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 1/7 की वैल्यू आपके पास है तो पुट कर देनी है। उसके बाद ये 2 से ये पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ये आंसर मिला। सेकंड 3 से वही 1/7 की जो वैल्यू थी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।